सपनों की नगरी मुंबई में हर रोज न जाने कितने नौजवान फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। इन्हीं में से एक थी कृतिका चौधरी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं बाराबंकी पोस्ट। सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कभी टेलीफोन नेटवर्क कंपनी में काम करने वाली कृतिका भी हीरोइन बनने मुंबई पहुंची थी। लंबे संघर्ष के बाद उन्हें स्टार प्लस के पॉपुलर शो परिचय में एक छोटी सी भूमिका मिली, जिसमें लीड हीरो समीर सोनी थे। टीवी इंडस्ट्री में रहते हुए उन्हें सावधान इंडिया और बालाजी प्रोडक्शन के कई शोज में छोटी मोटी भूमिकाएं मिलती रहती थी। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद उन्हें कंगना रनौत की फिल्म रज्जो में उनकी बहन का रोल मिला। यानी कंगना की जो एक फिल्म थी रज्जो उसका नाम था, उनमें उनकी बहन का रोल उनको मिल गया। कृतिका के सपनों को पंख मिलने लगे थे, लेकिन फिर एक दिन उनकी जिंदगी छीन ली गई। साल 2017 में कृतिका का शो उन्हीं के फ्लैट में सड़ता हुआ मिला। उनका शो 4 दिनों से बंद फ्लैट में सड़ रहा था, जिसकी बदबू छिपाने के लिए घर का ऐसी खुला छोड़ दिया गया था। जांच में सामने आया कि कृतिका एक ड्रग एडिक्ट थी, जो हत्या से पहले कई बार आत्महत्या की कोशिश कर चुकी थी। ड्रग एडिक्शन से रवैया बिगड़ता गया और दोस्त दूर होने लगे। अकेलेपन में गुजारा करते हुए उन्होंने कई लोगों से उधार ले रखा था। कृतिका के हत्यारों को ढूंढने में महीनों लगे, लेकिन जब हत्याकांड का खुलासा हुआ तो वजह जानकर हर कोई हैरान था। अनसुनी लगातार जो बातें थीं, आपको ये भी बताएंगे। दोपहर 3:45 की बात है। बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर रहने वाले लोगों को फ्लैट नंबर 503 से कुछ अजीब दुर्गंध आ रही थी। उस फ्लैट में एक्ट्रेस कृतिका चौधरी रहती थी, जिनकी आस पड़ोस के लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं थी। लोगों ने सिर्फ उन्हें आते जाते देखा था। वो अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहती थी और ज्यादातर लोग उनके प्रोफेशन से अनजान थे। पड़ोसियों ने दुर्गंध आने पर संदेह जताया। हलचल सुनकर लोग जमा होने लगे। जैसे जैसे लोग फ्लैट की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे दुर्गंध तेज हो रही थी, मानो कुछ सड़ रहा हो। गौर किया तो फ्लैट से टीवी चलने की आवाज भी सुनाई देने लगी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। आस पड़ोस के लोगों ने यूं ही घर में दाखिल होना ठीक नहीं समझा और तुरंत पुलिस को खबर दी। जब सब इंस्पेक्टर आए, श्रीकांत जाधव अपनी टीम के साथ पहुंचे तो मंजर देखकर उनका दिल दहल गया। नाइट ड्रेस पहनी कृतिका चौधरी की खून से लथपथ लाश बिस्तर पर पड़ी हुई थी। कमरे का एसी चालू था, जिससे कमरे का टेम्परेचर कपा देने वाला हो चुका था। जाहिर है कि कातिलों ने बॉडी को डिकम्पोज होने से बचाने के लिए एसी खुला छोड़ दिया। शुरुआती जांच में पाया गया कि उनके सिर पर गहरा जख्म था, जिससे खून बह रहा था। लाश के पास से पुलिस को उंगलियों में पहनने वाला ब्रास निकला। पुलिस ने जैसे ही कॉल रिसीव किया तो सामने से कृतिका के फिरंगमंद भाई की आवाज थी। उनके भाई ने कहा कि वो कई दिनों से कृतिका को कॉल कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस ने जवाब देते हुए कहा कि उनकी बहन अब नहीं रही। बुरी खबर सुनाने के साथ ही पुलिस ने उनके परिजनों को जल्द से जल्द मुंबई आने को कहा। कृतिका चौधरी उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली थी। वो पहले जॉब के सिलसिले में दिल्ली गई और फिर शादी कर मुंबई शिफ्ट हो गई। शो मिलने से 7 दिन पहले 5 जून को उनका 27वां जन्मदिन मनाया गया। उन्होंने अपने फ्लैट में बर्थडे मनाया और घर वालों से बात भी की थी। कृतिका के भाई दीपक चौधरी ने बताया है कि उन्होंने 8 जून को आखिरी बार कृतिका से बात की। उसके बाद से कृतिका उनका कॉल नहीं उठा रही थी। घर वाले कई दिनों से संपर्क न हो पाने के चलते परेशान थे। पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि 8 जून को कृतिका की मौत हो चुकी थी। तब से बंद फ्लैट में उसकी लाश सड़ रही थी। पुलिस ने कृतिका चौधरी हत्याकांड के बाद उनसे जुड़े कई लोगों से बातचीत कर उन्हें करीब से जानने की कोशिश की। इस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने उनके करीबी दोस्त से संपर्क किया। दोस्त ने बताया कि वो 1 साल पहले ही मुंबई छोड़ चुकी हैं और दिल्ली में रहती हैं। उनकी कृतिका से 2 साल पहले ही दोस्ती टूट चुकी है। दरअसल कृतिका ने एक बार नशे की हालत में बिल्डिंग से कूदने की कोशिश की। इस वाकये के बाद उन्होंने डरकर दोस्ती तोड़ ली। कृतिका के दोस्त ने नाम न लिख जाने की शर्त पर क्विट को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि कृतिका एक ड्रग एडिक्ट थी, जो कई बार जान देने की कोशिश कर चुकी थी। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन ये अब उसकी कृतिका की मौत हो चुकी है। कृतिका इस दुनिया में नहीं रही है, तो उसने तमाम अपने जिंदगी में आपको बता दें स्ट्रगल किया। लंबे स्ट्रगल के बाद वो इस मुकाम तक पहुंची थी। लेकिन वो जैसा मैंने आपको बताया कि डेली आप इन समाचार पत्रों में और भी मीडिया के माध्यम से जो जानकारी आप सुनते होंगे कि कहीं किस लड़की की हत्या कर दी गई, कहीं कोई लड़की इस दुनिया में नहीं रही, कहीं किसी ने जान दे दी, तो बहुत सारी बातें डेली आपको सुनने को मिलती होंगी। खैर, ये तो बहुत ही दुखद खबर है। ईश्वर उसके घर वालों की मदद करें और उसकी आत्मा को शांति हो।